अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी की नेक्स्ट पोजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने पार्ट स्टार्ट किया था, आज उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट है, हमने मीन और वेरियंस फाइंड आउट करनी है। मीन हमारे पास क्या होगा और वेरियंस हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमने वर्क करना है। तो इसमें हमारे पास ओनली वन पैरामीटर होता है जिसको इंडिकेट करते हैं म्यू से, और जो हमारे पास मीन है उसकी वैल्यू इक्वल आएगी म्यू के, और जो वेरियंस है वो भी हमारे पास इक्वल आना चाहिए म्यू के। इसकी हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़, इसको ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी मीन और वेरियंस के स्पेक्स का हमने ड्राइव करके बताना है कि आया कि हमारे पास जो मीन है वो म्यू आया है, और वेरियंस की वैल्यू भी हमारे पास म्यू के इक्वल आई है या नहीं आई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स, तो हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। हमारे पास समेशन वैसे ही आ गया अपने पोजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास किसके इक्वल होती है, ई पावर माइनस म्यू म्यू एक्स ओवर एक्स के फैक्टोरियल के बराबर होती है। और ये इसका समेशन जीरो से हमारे पास स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हमारे पास जाता है। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख दी, और ये हमने पोजन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ये फंक्शन पुट किया। पुट करने के बाद हमने इसका समेशन को ओपन किया। पहले हमने जीरो पुट किया, प्लस वन पुट किया, प्लस टू पुट किया, प्लस सोन हमने इसकी लिमिट्स को पुट किया। इसके पॉइंट्स को पुट किया। पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था। हमने देखा कि म्यू ई पावर माइनस म्यू सारे टर्म्स में से कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बच गया, वन प्लस म्यू स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस म्यू थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस सो। तो ये हमें पता है किस में बंद हो रहा है, एक्सपोनेंट की सीरीज बन रही है। तो एक्सपोनेंट की सीरीज में पास किसमें क्लोज होगी, ई पावर म्यू के अंदर। ये हमारे पास नेगेटिव म्यू है, तो ये यहाँ से हमारे पास नेगेटिव म्यू पॉजिटिव म्यू है। ये जब इसको ऐड करेंगे माइनस म्यू, ये प्लस म्यू बन जाएगा। ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ओनली क्या आ जाएगा, म्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये ई पावर माइनस म्यू करेंगे तो ई पावर जीरो आ जाएगा। तो ई पावर जीरो हमारे पास वन के इक्वल होती है। तो ओनली हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, म्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इट्स मीन जो हमारे पास मीन है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है इसका अल्टरनेटिव वे। ये आप लोग करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज हमारे पास यही है, मतलब ईजी है। यही हमारे पास ये दो तीन स्टेप के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्रीवियस हमने यूज़ की हुई है हाइपरजमेटिक को, जब बाइनोमियल किया था उसमें हमने ये मेथड अप्लाई किया था एक के अंदर। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करनी है, हमने वेरियंस फाइंड आउट करनी है। तो वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हमें किसकी जरूरत होती है, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर हमें पता होना चाहिए एक्सेप्टेड वाले के रिस्पेक्ट से किसके इक्वल होता है, वो हम पास इक्वल होता है एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, और साथ में पास किसके, जब हम इसको ओपन करते हैं तो वहाँ पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स प्लस एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन के इक्वल होता है। हमें पता है एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स हमारे पास आ गई म्यू के इक्वल है। अब एक्स इंटू एक्स माइनस वन हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया, जो पास गिवन फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास है एक्सेप्टेड वैल्यू का गिवन फंक्शन लिया, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन। रिप्लेस करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ई पावर माइनस म्यू आ रहा था। हमने क्या किया, माइनस टू ऐड भी कर दिया, प्लस भी कर दिया। माइनस टू और प्लस टू करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो नेगेटिव वाली टर्म है वैसे रहने दी, पॉजिटिव वाला हमारे पास म्यू स्क्वायर हमने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया और देखा हमारे पास और क्या टर्म कॉमन आ रही है। तो वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास कॉमन आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी ई पावर माइनस म्यू, और इसका समेशन का भी ओपन किया। समेशन हमने एक्स का ओपन किया, टू टाइम तक ओपन किया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू की फिर तक हम इसको क्लोज कर दिया। तो एक्स माइनस वन ये हमारे पास बाकी अमाउंट्स खत्म होगी। खत्म होने के बाद हमारे पास नीचे क्या बच गया, ये ऊपर हमारे पास बच गया ई पावर म्यू एक्स माइनस टू, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल। ये हमारे पास टर्म बच गई। टर्म बचने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाली हमारे पास सारी टर्म्स आ गई, इसको हम समेशन वन के इक्वल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको लेट कर लें वाई के इक्वल, वाई हम लेट कर लें एक्स माइनस टू हमारे पास वाई के इक्वल है। नेक्स्ट हम इसके अंदर इसके समेशन की वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास समेशन है, ये वाला समेशन आ जाएगा। ये हम समेशन कह देंगे ये वन के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू प्लस म्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, एक्स म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या गिवन है, माइनस की फॉर्म में गिवन है। तो ये माइनस म्यू स्क्वायर आ गया। म्यू स्क्वायर से हमारे पास म्यू स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ से हमारे पास वेरियंस क्या आ गई, वेरियस हमारे पास इक्वल आ गई म्यू के। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है, वी ऑब्जर्व द पोजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज द इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज मीन एंड वेरियंस इक्वल, मीन इक्वल टू वेरियंस। हमारे पास ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है पोजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पास मीन और वेरियंस हमारे पास दोनों क्या आता है, सेम आता है। ये आप लोगों ने याद रख लेनी है, एज एमसीक्यूज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारे पास मीन और वेरियंस की वैल्यू सेम आती है, तो वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पोजन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हायर मूवर्स फाइंड करने हैं। जैसे हमने हायर मूवर्स हमने बायनोमियल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड किए थे, वैसे ही हमने पोजन के लिए फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हमने हायर मूवर्स आर की रिस्पेक्ट से इसका फार्मूला लिखा
लिखने के बाद हमने क्या किया, एक्स की इसकी x1 और 2 हमने फाइंड कर लिया था, x3 हमने फाइंड किया, वही फार्मूला जैसे हमने बाइनोमियल में यूज़ करके लिखा था वो हमने फार्मूला लिख लिया। x3 वापस किसके इक्वल होता है, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस 3x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स के इक्वल होता है। एक्सेप्टेड वैल्यू हमने इस सब की फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, म्यू थ्री डैश हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू को पुट किया, ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, लेकिन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू की वैल्यू नहीं है, तो इसके ऊपर हमने एक्सेप्टेड वैल्यू का फार्मूला लगाया, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को। रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, नीचे वाली टर्म जी एक्स विक्टोरिया इसका समीशन हमने क्या कर दिया, इस एक्स माइनस टू से नेक्स्ट टर्म तक हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट हम ये इन लोगों ने क्या सारी टर्म्स एक साथ लिख ली। लिखने के बाद उन लोगों ने ये वाली जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के साथ समीशन ऊपर कर दिया, प्लस सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ सेपरेट कर दिया, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ सेपरेट कर दिया। करने के बाद जितनी जितनी टर्म्स तक हमारे पास ये वाली एक्स इंटू एक्स माइनस वन की टर्म थी उतनी उतनी टर्म तक नीचे वाले जो एक्स फिक्टोरियल है उसको हमने टर्म को खोला। खोलने के बाद हमने क्या कर दिया, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बना दिया। जो हमारे जिधर हमारे पास क्लोज होगा वहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू उतनी हमने क्या कर देनी है, उसकी वही पावर को ऐड भी कर देना और सब्सट्रैक्ट भी कर देना। यहाँ पे हमने इसको अपने फिक्टोरियल को खोला 3x-3 था, तो हमने क्या माइनस भी कर दिया 3 और प्लस भी कर दिया। जो प्लस किया 3 वो हमने बाहर निकाल दिया, एक पावर माइनस म्यू सब में से कॉमन आ रहा था वो भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हमने क्या अपने समीशन को क्लोज किया। सेम हमने वही एक यूज़ किया जैसे हमने इसमें यूज़ किया था कि ये जो हमारे पास आई थी x-2 आया था वो y के बराबर लेट कर लिया था, इसमें x-3 था उसको y के बराबर लेट किया, तो ये समेशन की सीरीज जितनी भी आ गई इसको हम कह देंगे ये 1 के इक्वल है। जब 1 के इक्वल होगी तो यहाँ से मेरे पास म्यू जो है 3 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 3 स्क्वायर प्लस 3 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम म्यू 4 फाइंड कर लेंगे। म्यू 4 फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोमेंट्स अबाउट मीन हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसी तरह हमारे पास m4 है, m4 का हमने सिमिलरली ऐसी सारी टर्म्स लिखने के बाद इनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद समेशन जितनी हमारे पास टर्म तक हमारे पास ऊपर जो वैल्यू गिवन थी उस समेशन की वैल्यू से एक नेक्स्ट टर्म तक उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, वो कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद हमने देखा जो हमारे पास नीचे जो विक्टोरिया की पावर आई 4 में हमने म्यू की ऐड भी कर दिया सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। इसी तरह हमारे पास 3 में हमने ऐड भी कर दिया सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। 2 हमने म्यू के अंदर ऐड भी कर दिया सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। इसी तरह 1 भी ऐड कर दिया। और जो जो हमने क्या किया ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है, ऐड वाली हमने क्या किया जो वैल्यू वो बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही थी कॉमन ले ली थी। यहाँ से हमारे पास म्यू जो 4 डैश है उसकी भी वैल्यू क्या आई, म्यू 4 प्लस 6 म्यू 3 प्लस 7 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, इन द सिंपल वे ये पास आ गई मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो अब हमने क्या करना है, मूवमेंट्स फाइंड करनी है, हायर मूवमेंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए म्यू 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 3 डैश माइनस माइनस 3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश की क्यूब। तो इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो म्यू है 3 वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया। इस तरह हमने क्या करना, सेम वे में म्यू 4 फाइंड करना। म्यू 4 फाइंड करने का हमारे पास क्या अबाउट मीन में पास ये फार्मूला होता है, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास म्यू 4 किसके इक्वल आ गया, 3 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी हमने कैलकुलेट करनी है। स्क्यूनेस हमारे पास बीटा 1 से इंडिकेट करते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर इंटू म्यू 2 की क्यूब। तो हमने म्यू 3 की वैल्यू और म्यू 2 की वैल्यू को पुट किया। पुट करने से ये हमारे पास स्क्वायर क्यूब से खत्म हो गया, यहाँ से हमारे पास ओनली 1 ओवर म्यू बच गया। इस तरह हमने बीटा 2 हमने कर्टोसिस फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, म्यू 4 और म्यू 2 की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया, अलग अलग हमने इसको डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास 2 प्लस 1 ओवर म्यू बस बीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या है, शेप को हमने रिप्रेजेंट करना है। जो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो बस ओनली डिपेंड करती है किस वैल्यू के ऊपर, ओनली म्यू के ऊपर हमारे पास डिपेंड करती है। और हमारे पास ये कुछ नेक्स्ट में बताया गया कि पॉजिटिव हमारे पास कब होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू अपनी तब जनरेट करेगी जब ये हमारे पास क्या होगी, एक इनफाइनाइट नंबर तक एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट नंबर तक एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट नंबर तक एक्स की वैल्यू आ रही हो, तो देन हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर वो हमारे पास सिमेट्रिकल होगी तो वो हमारे पास लार्ज से लार्जर होती जाएगी। अगर वो हम कह देंगे कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉजिटिव में डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है म्यू की वो लार्ज होती जाए, मतलब म्यू की वैल्यू बस बढ़ती जाए, कम ना हो। जैसे 1 है, 1 से 2, 2 से हमारे पास 1000 क्रॉस कर जाए, ऐसे हमारे पास बढ़ती जाएगी, तो वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह देंगे पॉजिटिव की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है इसकी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, ये बस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास बोला गया इफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू एंड न्यू, देन दे सम x plus 1 हैज आल्सो अ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू प्लस न्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये म्यू एक्स और वाई वेरिएबल देके हमने म्यू प्लस न्यू की हमने प्रॉपर्टीज को पैरामीटर्स के साथ उसको हमने बनाना है, कि हमने बताना है कि आया कि वो हम पास जो है
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है पैरामीटर म्यू और न्यू के साथ वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और म्यू के रिस्पेक्ट से, वाई और न्यू की रिस्पेक्ट से हमने बना ली। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के फाइंड करना है। के की वैल्यू हमारे पास 0 1 और हमारे पास क्या है इनफाइनाइट तक है। तो हमने वैल्यू लिख ली। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि जो के है जीरो की रिस्पेक्ट से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी जब हमने जीरो की रिस्पेक्ट से फाइंड की तो हमने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, के की जगह 0 लिख दिया। अब हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। जब एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0 है, प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। ये वाले जो हम फार्मूला बनाया पॉइजन का, इसमें का फार्मूला पुट किया, एक्स इज इक्वल टू हमने पुट किया म्यू की जगह एक्स, ये वाला फार्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीछे पड़ा हुआ था ई पावर माइनस म्यू म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, उसके अंदर हमने कि एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इसी तरह हमने वाई के अंदर वो फार्मूले के अंदर 0 पुट कर दिया। ये जो दोनों हमने फार्मूले बना लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स म्यू और विद रिस्पेक्ट टू वाई म्यू। इसके अंदर हमने एक्स इज इक्वल टू 0 0 पुट कर दिया, इसमें हमने वाई इज इक्वल टू 0 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ई पावर माइनस म्यू ई पावर माइनस न्यू। तो अब हमने देखा कि ई पावर माइनस म्यू न्यू इनको हम माइनस कॉमन आ रहा था, ये हमारे पास क्या थे प्रोडक्ट में आ रहे थे, इनको ऐड किया, ऐड करने से हमने देखा माइनस कॉमन आ रहा था, ई पावर माइनस हमने कॉमन ले लिया और साथ में पास क्या आ गया म्यू प्लस न्यू, बस इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, के इज इक्वल टू 1 रखा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास हमने क्या दिया, यहाँ पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 होगी, वाई 1 होगा, यहाँ पास एक्स 1 होगा, वाई 0 होगा। तो इसके लिए हमने क्या, ये जो गिवन फंक्शन है इसके अंदर हमने एक दफ़ा एक्स 0 पुट किया, उसकी वैल्यू लिख ली, फिर वाई 1 पुट किया, उसकी वैल्यू लिख ली, फिर हमने एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया, उसकी वैल्यू लिख ली, फिर वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया, उसकी वैल्यू लिख ली। उसको लिखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, ई पावर माइनस म्यू प्लस न्यू कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, म्यू प्लस म्यू, हम म्यू प्लस न्यू हमारे पास बच गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो हम क्या कर देंगे एंड टाइम तक इसको पुट करेंगे। पुट करने से हम अपनी गिवन प्रॉपर्टी को प्रूफ करवा लेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या, सिमिलरली के इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो इसमें हम पास क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस म्यू प्लस न्यू ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू म्यू प्लस न्यू का हमारे पास स्केयर आ जाएगा। तो इसी तरह हम के टाइम के लिए करेंगे तो के में हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू के माइनस आई, आई हमारे पास क्या होगा 0 1 2 सो ऑन हमारे पास के होगा। तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, के की इक्वल आ जाएगी। हमने कहा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 होगी, वाई 1 होगा। इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई हमारे पास के माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे जब एक्स के को हमने के को अप्रोच कर जाएगा, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब गिवन फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, एक्स 0 पुट करके निकाल लेंगे, वाई के पुट कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, जो हमारे पास कॉमन आ रही है वो ई पावर माइनस म्यू प्लस न्यू कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर वाली चीज़ों को वैसे रख लिया। अब हमने क्या राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी करवा दिया। करवाने के बाद यहाँ से मेरे पास ये इन द फॉर्म ऑफ हम पास कम्बिनेशन बंद होगी, क्लोज होगी, ये वाली इन द फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन सारी हमारे पास टर्म्स आ गई। टर्म्स आने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये पास कौन सी फॉर्म बन रही है, हमारे पास बन रही है म्यू प्लस न्यू के हमारे पास पावर के बन रही है। तो हमने इसको फॉर्म में क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गई, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ होगी। और ये हमारे पास हमने ये कह दिया कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है इसका कन्वर्स भी हमारे पास क्या करता है, होल्ड करता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिकर्शन फार्मूला फॉर अ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। रिकर्शन फार्मूला हमारे पास सिमिलरली हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन फार्मूला था उसको लिख लिया एक्स के रिस्पेक्ट से। अब हमने क्या किया, जो गिवन फार्मूला था उसको रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 रिप्लेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, 1 को डिवाइड करवा दिया, 2 को, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1 है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 1 को डिवाइड करवा दिया 2 के ऊपर, 2 को डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला बना वो क्या बना, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू म्यू और एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हमारे पास इसका रिकर्शन फार्मूला आ गया पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।